उम्मीद है कि आज तक भी आप अपने आवाम के लिए कुछ कहते आए हैं और ये सियासी मुद्दा नहीं। मैं और पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ अपील कर लूंगा, ये मुद्दा बने हर एक के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो और पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स हो। मेरी गुजारिश है उनसे, ये बड़ा मुद्दा है आने वाले वक्त में, इसको सियासत के ऐनक से ना देखा जाए। एक साल वो जद्दोजहद रही, बारिश में, धूप में। हमने उनसे भी अपील की है, उन लीडरों के साथ भी हमारा राबिता है। आज कश्मीर का, हिमाचल का, उत्तराखंड का सेब ग्रोवर मुश्किलात से का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारी हिमायत में खड़े हो जाए। उन्होंने वादा दिया है कि जब ये धरना होगा वो लीडरशिप भी इस धरने में शामिल होगी। यहाँ के ग्रोवर शामिल हैं, उत्तराखंड के ग्रोवर शामिल हैं और भी कई जगहों पर बहुत कम तादाद में सेब बनता है। इन्हीं 3 इलाकों में सेब बनता है और इसमें भी कश्मीर में सबसे ज्यादा हिस्सा पैदा होता है। और इधर से अगर आप देख लेंगे, हमने कहा था कि 20 साल सैलाब भी आया और सेब मुतासिर भी हुआ। लास्ट ईयर जब रास्ता बंद हुआ, हमने मुतालबा किया था हाउस में भी और हाउस से बाहर भी सरकार से कि कम से कम किसान को, चाहे जम्मू का किसान हो या किसान यहाँ का किसान हो, जो सैलाब से मुतासिर हुआ, जो और मुश्किलात की वजह से उनकी हालत खराब रही, जो केसीसी लोन है, किसान क्रेडिट लोन, वो 1 टाइम रिलीफ दिया जाए, उसे माफ किया जाए। लेकिन किसान के लिए शायद रिलीफ नहीं है, सरकारी खजाने में शायद इतना नहीं है। बहरहाल ये भी हमारा एक मुतालबा है और आने वाले वक्त में हमने मुश्तरका तौर पर हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे ग्रोवर्स ने, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने फैसला किया है कि मार्च में हम धरना देंगे, दिल्ली में एहतजाज कर लेंगे। और हमने ये भी मुतालबा किया है, गुजारिश की है बाकी जो किसान संगठन है मुल्क भर में, संयुक्ता किसान मोर्चा, जिन्होंने लंबी जद्दोजहद की, 750 मर गए ठंड की वजह से, गोली की वजह से, और सरकार को मजबूर किया 3 फार्मूलाज वापस लेने पर। 1 साल वो जद्दोजहद रही, बारिश में, धूप में। हमने उनसे भी अपील की है, उन लीडरों के साथ भी हमारा राबिता है। आज कश्मीर का, हिमाचल का, उत्तराखंड का सेब ग्रोवर मुश्किलात से का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारी हिमायत में खड़े हो जाए। उन्होंने वादा दिया है कि जब ये धरना होगा वो लीडरशिप भी इस धरने में शामिल होगी। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आज तक भी आप अपने आवाम के लिए कुछ कहते आए हैं और ये सियासी मुद्दा नहीं। मैं और पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ अपील कर लूंगा, ये मुद्दा बने हर एक के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो और पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स हो। मेरी गुजारिश है उनसे, ये बड़ा मुद्दा है आने वाले वक्त में, इसको सियासत के ऐनक से ना देखा जाए। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करने वाला इशू है। किसान नहीं बचेगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी। तो इसी वजह से आपकी वसातत से मैं अपील करना चाहूंगा हर जमात से, हर जहां तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, वो भी सामने आ जाए और इस ट्रेड के बारे में अपना नुक्ता निगाह पेश कर लें, एहतजाज कर लें। और हमें उम्मीद है कि किसान ने आज तक जब भी चाहा लड़ाई लड़ी और सरकार को सुनना पड़ा। हम नहीं कहते हैं कि ट्रेड ना हो अमेरिका के साथ या किसी मुल्क के साथ, लेकिन अपने अवाम को ही नजरअंदाज करना और उनके टर्म्स के सामने झुक जाना हमारे देश के मुफाद में नहीं, हमारे किसानों के मुफाद में नहीं। इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। जो ट्रेड डील हुई वो एक तरफा है
वो हमारे मुफादात के खिलाफ। थैंक यू। तारिक अमीर साहब, जैसे आपने हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके अप्रहेंशन जाहिर किए हैं, खासकर इंडो यूएस ट्रेड डील को लेके, लेकिन रिसेंटली जो राज्यसभा में कहा गया है कि जम्मू के अंदर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगी और जितना भी कश्मीर का जो फ्रूट है, प्रोडक्ट्स है, वो जम्मू लाया जाएगा और वहां उसे स्टोर किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी की बैकबोन कश्मीर का प्रोडक्ट है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो राज्यसभा में बताया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो जम्मू में बनेगी, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्या नहीं, हम चाहते हैं जम्मू में भी बने, जम्मू में भी रहे, लेकिन कश्मीर को क्यों नजरअंदाज किया जाए, जहां से ये प्रोडक्ट, जम्मू में तो मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट नहीं है, कम लोग होंगे कहीं कहीं, लेकिन जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है ये यहाँ की पैदावार है। और अगर कुछ इनिशिएटिव लेना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कश्मीर में बनना चाहिए। हम मुतालबा कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे कि सरकार हमारी बात सुने। कश्मीर को नजरअंदाज करने की जो ये अदा है आज के सरकार की, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। वी कांट अफोर्ड कि कश्मीर इग्नोर, कश्मीर के ग्रोवर्स इग्नोर रहे या कश्मीर के बाकी लोग इग्नोर रहे। इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारे कारखा नहीं है पूरे मुल्क में, जैसा कि मैंने अभी कहा, जिनके साथ भी मैंने राबिता किया, पॉलिटिकल पार्टी से भी मुल्क की सतह पर उन्होंने हमें साथ देने का यकीन दिलाया और पार्लियामेंट में भी ये आवाज उठेगी और जोरदार तरीके से उठेगी, मुझे यकीन दिया गया है। थैंक यू।